नमस्कार। जय माई की जय दे ब्रह्मास्त्र विद्या। आज का जो विषय है वो विषय है अंतर्याग और बहिर्याग के ऊपर। मैंने काफ़ी सारे अपने लेक्चर्स के अंदर वो बताया कि अंतर्याग कैसे सही है और बहिर्याग बहिर्याग का पोर्शन बहुत बड़ा है और अंतर्याग का पोर्शन बहुत छोटा है। और आज के ज़माने के अंदर लोगों के पास समय बहुत कम है और भागना ज़्यादा है, और 10-10 साल प्रैक्टिस करने के बावजूद भी उनका अध्यास अंतर्याग पे नहीं जाता है। बहिर्याग के अंदर बहुत बृहद क्रम है और यही बृहद क्रम के कारण मनुष्य के केवल क्रिया मात्र का सहारा लेकर उसे क्या प्राप्त करना है वो तो पता ही नहीं। साधना की बात आए तो साधना में हमेशा ये बात याद रखो कि दोनों ही क्रम महत्व के हैं। दोनों क्रम क्यों महत्व के है? क्योंकि दोनों क्रम से ही ऊर्जा चलती है। ऊर्जा बहिर्याग में भी होती है, ऊर्जा अंतर्याग में भी होती है। तो बिना ऊर्जा को जाने तुम अंतर्याग करोगे कि बहिर्याग करोगे, कोई मतलब नहीं। इसलिए मेरे काफ़ी वक्तव्य के अंदर, जैसे गुरु दीक्षा के लेक्चर है और बहुत सारे लेक्चर के अंदर मैंने ये चीज़ों के बारे में बहुत गहराई से समझाया है कि तुम करते तो सब कुछ हो लेकिन समझ कुछ नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि करना छोड़ देना है, क्योंकि श्री यंत्र को जाने के बिना ही तुम श्री यंत्र का मेडिटेशन करोगे, श्री यंत्र का गाइडेड मेडिटेशन करोगे, बगलामुखी को जाने के बिना बगलामुखी का ध्यान करोगे, तो वो ध्यान तुम्हें पहुंचाएगा नहीं कहीं पर। तुम्हारे पास एक पर्टिकुलर वे ऑफ नॉलेज होना चाहिए, एक ज्ञान की गंगा होनी चाहिए, एक ज्ञान का सहारा होना चाहिए कि तुम किसको साध रहे हो, किसको पूज रहे हो। काफ़ी बार अंतर्याग वाले ये बोलते हैं कि भाई बहिर्याग करने की क्या ज़रूरत है, और बहिर्याग वाले बोलते हैं कि बहिर्याग ही करना चाहिए, अंतर्याग में किसी ने क्या देखा, अंधेरे में तीर मारने जैसा है। दोनों अपनी जगह पे सही है, पर यात्रा शुरू होती है श्री यंत्र की अगर तुम देखने जाओ। क्योंकि ये बात इसलिए बताना चाहता हूँ कि कोई दिमाग के अंदर किसी के साधक जो होता है उसके साधना रिलेटेड कोई द्वंद्व पैदा ना हो। तो पहली बात तो ये है कि बहिर्याग सुदुर्लभा, अंतर्याग समाराड्या बहिर्याग सुदुर्लभा। जो अंदर पड़ा हुआ है उसे बाहर ढूंढना बहुत दुर्लभ है, ये समझना। अंतर्याग समाराड्या, प्राप्ति तो अंदर ही होगी लेकिन उसे देखना बाहर है। भगवती तत्व अंदर मिलेगा तो सही, लेकिन देखोगे कैसे? भीतर तो निराकार है। तो बहिर्याग सुदुर्लभा, बहिर्याग के अंदर वो इंसान की कला के माध्यम से, वो साधक की कला के माध्यम से, साधक के नॉलेज के माध्यम से, साधक की ऊर्जा के माध्यम से, साधक की स्फुरना के माध्यम से, साधक के प्रभाव के माध्यम से और साधक के स्वभाव के माध्यम से वो भगवती तत्व या तो वो सिद्धि प्रकट होती है। हमने द्वंद्व पैदा कर दिया है और काफ़ी लोगों ने हिप्नोटिज्म वर्ल्ड के अंदर ये समझा दिया है कि सिद्धि प्रकट होती है। सिद्धि प्रकट नहीं होती, सिद्धि सिखाई जाती है। सिद्धि प्रकट तब होती है कि जब तुम सिद्धि को कंप्लीटली साध लो। सिद्धि को मैंने देवी खड़गमाला रहस्य में समझाया है कि सिद्धि किसे कहते हैं। सिद्धि स्किल्स है, साधक की स्किल्स वो सिद्धि है। अनिमा सिद्धि कोई प्राप्त करना चाहता है, लधिमा करना चाहता है, प्राकाम्य सिद्धि प्राप्त करना चाहता है, ईशत्व सिद्धि प्राप्त करना चाहता है, तो पहले तो उनके गुण क्या है वही नहीं समझे तो क्या करोगे? वो तो बहिर्याग यहाँ पर गलत हो गया। और अंतर्याग के अंदर भी तुम यही करोगे कि अनिमा सिद्धि, लधिमा सिद्धि, प्राकाम्य सिद्धि, ईशित्व सिद्धि, वशित्व सिद्धि, तुम बोलोगे मंत्र, कुछ होगा नहीं। तो इस दोनों के बीच का जो सेतु है, बहिर्याग और अंतर्याग, उस बीच का सेतु है ज्ञान, गुरु का सत्संग। इसके बिना तुम्हारा द्वंद्व कभी खत्म नहीं होगा। या तो तुम क्रियाओं में फंस जाओगे या तो ध्यान, बिना टेक्निक के ध्यान में फंस जाओगे।
और अपने आप को साधने का प्रयत्न करोगे, ये दोनों का तार ही कभी मैच नहीं होगा। एक श्री यंत्र की शुरुआत होती है सृष्टि क्रम से और दूसरी होती है संहार क्रम से। संहार क्रम का अर्थ है कि तुम माया को पकड़ते 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 और एक एक स्टेप को, माया के चीज़ों को छोड़कर, अपने आवरणों को छोड़कर बिंदु के ऊपर बैठे हुए गुरु तत्व को, शिव तत्व को, भगवती तत्व को प्रकट करते हो। बिंदु तक की यात्रा वो संहार क्रम से होती है। और सृष्टि क्रम से जो होती है, जो संहार क्रम है वो बहिर्याग है और सृष्टि क्रम है वो अंतर्याग है। तो पहले बाहरी आवरणों से मुक्त होना है, धीरे धीरे करके पहले प्रैक्टिस करके बाहरी आवरणों से मुक्त कर। जिसने बाहरी आवरण क्या है वही नहीं पता है तो बिंदु पर बैठकर करेगा क्या? जैसे राज राजेश्वरी को बिठाना है, बिना सिंहासन कैसे बिठा सकते हो? मतलब कि तुम अपनी कला को, तुम अपने गुणों को, तुम अपनी प्रतिभाओं को प्रकट किए बिना उस ईश्वरीय तत्व को प्रकट कैसे कर पाओगे? खाली होने से कुछ नहीं हो जाएगा। शून्य, ऐसा शून्य बन जाओगे जो किसी काम का नहीं है तो उसका कोई मतलब नहीं। इसलिए शून्यता की वैल्यू तब होती है जब वो किसी अंक के पीछे लगे। फिर कितने भी शून्य लगा दो, अंक की वैल्यू होती है, शून्य की वैल्यू नहीं होती है। शून्य जब पीछे लगता है तब मजा आता है। मतलब हर परिस्थिति के अंदर अपने आप को शून्य ही गिनना है। बिंदु पे स्थिर रहकर श्री यंत्र के अंदर जितने भी चक्र है वो चक्र की कला सीखते 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 अपना ध्यान एकाग्र रखना, बिंदु के ऊपर रखना, वो श्री यंत्र की पूजा है। अब काफ़ी सारे लोग सीधा ही ध्यान में उतर जाते, पता ही नहीं है भगवती है कौन, ललिता है क्या। 4-5 लोग अलग अलग जगह से कोर्स करके वो समझ लेते हैं कि भाई भगवती ऐसी, भगवती वैसी। नहीं, जब तक तुम्हें उसका सेंस नहीं हो जाता ना प्रत्यक्ष रूप से, किसी का कहा हुआ नहीं, किसी का सुना हुआ नहीं, किसी का समझाया हुआ नहीं, किसी शास्त्र में पढ़ा हुआ नहीं, जब तुम्हें अपने भीतर वो सेंस प्रकट होना शुरू हो जाए वो भगवती तत्व की, अपने आप आ जाएगी, वो स्फुरना देगी। वो चिति स्फुरना का स्पंदन है, वो चिति को स्फुरना देती है, वो चित शक्ति को स्फुरना देती है, उसमें स्पंदन क्रिएट करती है और अपने आप वो अपना, भगवती चाहे तो ही वो साधक को अपना ज्ञान और अपना स्वरूप प्रकट करके देती है। वो किसके लिए? साधक के लिए, भक्त के लिए। जो द्वंद्व करता है बहिर्योग और अंतर्याग के लिए, उसके तो भगवती की तो कोसों दूर है। वो आचार में गिर जाएगा, संप्रदाय में गिर जाएगा, मान्यताओं में गिर जाएगा, इस क्रम में गिर जाएगा, उस क्रम में गिर जाएगा। कोई बोलेगा बाला से शुरू होता है, कोई बोलता है महागणपति से शुरू होता है। अरे पहुंचना तो एक ही जगह के ऊपर है। पहुंचने के रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, पर हाँ, तुम डायरेक्टली डेस्टिनेशन के ऊपर नहीं पहुंच सकते। क्यों? क्योंकि डेस्टिनेशन के ऊपर अगर डायरेक्टली तुम्हें कोई गुरु कृपा से पहुंचा भी दे तो तुम वहां करोगे क्या? डायरेक्टली तुम्हें समाधि दे दी जाए, निर्विकल्प समाधि दे दी जाए, भगवती तत्व दिया जाए, तुम करोगे क्या भगवती तत्व का? तुम्हारे अंदर कला ही नहीं है, तुम्हारे अंदर गुण नहीं है, तुम्हारे अंदर स्फुरना ही नहीं है, तुम्हारे अंदर सारी स्किल्स ही नहीं है, वो भगवती तत्व पर बैठ के करोगे क्या? अपने आप को शून्य करके कहाँ गायब हो जाओगे? और मोक्ष भी प्राप्त कर लिया, मोह का क्षय हो गया, फिर दूसरी दुनिया शुरू होती है। ऐसा थोड़ी है कि इस संसार को छोड़कर तुमने आत्मज्ञान प्रकट कर लिया फिर कर्म से तुम वंचित हो। नहीं, कर्म तो वहां पर भी करना पड़ेगा, पर कैसे? अकर्ता होकर। तो ये कला है, और ये कला जब तुम्हारे अंदर स्फुरित होती है तब तुम यहां पर एज एन मनुष्य नहीं, एज एन साधक नहीं, एज एन दिव्य चेतना, भगवती, शिव, गुरु, ये तत्वों के अंदर रहकर, जीकर अपनी कलाओं को प्रागट्य करोगे। अपने जीवन का रियल एसेंस तब तुम्हें मिलेगा। साधना करके कुछ नहीं होगा। सिद्धि भी तभी प्राप्त होगी। तो पहले तो यही होता है कि तुम मां के गर्भ में थे, आंखें तो बंद थी, जब बाहर आए पृथ्वी के ऊपर तब तुमने सृष्टि को देखा। तो सृष्टि गलत है ही नहीं, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या वो उनके लिए जिसने ब्रह्म को जान लिया। तुमने तो ब्रह्म को जाना ही तुम जगत मिथ्या बोलने लगे। बिना ब्रह्म को जाने जगत मिथ्या कैसे हो सकता है? ऐसे ही बिना बहिर्याग को जाने अंतर्याग गलत कैसे हो सकता है? और ये अंतर्याग सही कैसे हो सकता है? पहले समझना पड़ेगा, क्योंकि पहले माया के चक्र को तो समझना पड़ेगा। मन से छूटने के लिए मन क्या है उसका भी ज्ञान लेना पड़ेगा। आवरणों से छूटने के लिए आवरण क्या है उसका भी ज्ञान लेना पड़ेगा। ध्यान प्रकट करने के लिए कहाँ ध्यान रखना है वो ध्यान भी तुम्हें सीखना पड़ेगा। क्या छोड़ना है ना,
वो भी सीखना है, और क्या पकड़ना है वो भी सीखना है। तो ये द्वंद्व अपने भीतर क्रिएट मत करना, क्योंकि तुम ऊर्जाओं के, स्पंदनों के, प्रभावों के क्षेत्र के अंदर हो। क्योंकि कभी किसी पॉडकास्ट का प्रभाव होगा तुम्हारे ऊपर, किसी पुस्तक का प्रभाव होगा, किसी आचार संप्रदाय का प्रभाव होगा, किसी परंपराओं का प्रभाव होगा, किसी मत मतांतरों का प्रभाव होगा। तो श्री चक्र की प्रैक्टिस ऐसे नहीं होती है जिस तरीके से लोगों ने बताई गई है। श्री चक्र की प्रैक्टिस सब, उसका जो भी मटेरियल है वो समझना पड़ेगा। हम इतना छोटा सा ज्ञान लेकर सारी चीजें करना चाहते हैं तो वो संभव नहीं है, क्योंकि वहीं वापस वही अटक जाओगे। फिर एक स्कूल का एडमिशन, दूसरे स्कूल में जाओगे, दूसरे से तीसरे स्कूल में, फिर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लोगे। ये तुम्हारा ज्ञान की गंगा तुम्हारे घर नहीं आएगी, तुम्हें वहां तक पहुंचना पड़ेगा। तो पहले तो ये समझ लो कि तुम एक तो द्वंद्व रहित हो जाओ। अंतर्याग और बहिर्याग से अच्छा है तुम पहले अपने अंदर खुद को पूछ लो कि अब मुझे करना क्या है जीवन के अंदर। साधना में तो जाना है, सुख प्राप्ति करनी है, या फिर मुझे ये ज्ञान की उलझनों में घूमना है। अगर प्राप्ति करनी है तो एक निर्देश के अंदर चलो, वहां फिर द्वंद्व क्रिएट मत करो, एक ही निर्देश। और जो जो गुरु प्रैक्टिसेस देते हैं वो करना सीखो। गुरु परंपरा यही है, कोई सृष्टि क्रम से सिखाएगा, कोई संहार क्रम से सिखाएगा। तो संहार क्रम भी गलत नहीं है, सृष्टि क्रम भी गलत नहीं है। हाँ, संहार क्रम के अंदर तुम वर्षों वर्ष से हो और सृष्टि क्रम का भेद ही नहीं जानते हो तो वो गलत है। फिर तुम उन आचारों से भी छूटना है। पहले तो आचार पकड़ने हैं, फिर आचारों से भी छूटना है। पहले क्रिया पकड़नी है, फिर क्रिया से छूटना है। क्रिया इसलिए करनी है ताकि तुम्हारा ध्यान एकाग्र हो पाए, तुम्हारा चित्त एकाग्र हो पाए, तुम डिसिप्लिन में आ सको, तुम अनुशासन में आ सको। इसलिए क्रिया जरूरी है। क्रिया से कुछ निकलना चाहिए, फिर क्रिया को ही सत्य मान के मत चलो। क्योंकि गुरु हर एक, अगर 9 फ्रिक्शन है, 9 चक्र है, तो 9 चक्र के ऊपर 9 प्रकार की अलग अलग कलाएं बैठी हुई है। अलग अलग कला से गुरु तुम्हारे चक्र चलाएंगे और तुम्हें अलग अलग कलाओं का ज्ञान देते देते तुम्हें शुद्ध चिति स्पंदन रूपा भगवती तत्व के अंदर विलीन करेंगे। पहले तो अंतर्याग और बहिर्याग के बीच का जो सेतु है, जिसे ज्ञान कहते हैं और ध्यान कहते हैं और नाद कहते हैं। नारायणी नाद रूपा नाम रूप विवर्जिता, अनेक नाम से हम भगवती को पूछते हैं, लेकिन उसका मूल स्वरूप नाद है। पहले तो उसकी प्राप्ति करनी चाहिए, तब सृष्टि क्रम और संहार क्रम एक हो जाते हैं। अगर कोई संहार क्रम वाला आ गया जिसने 12-14 साल तपस्या की है, उसको अगर ये चीज मिल गई तो वो जितना भी अभी तक का श्री विद्या का नॉलेज है वो अपने आप गेन हो जाएगा, अपने आप स्फुरना हो जाएगी। बस प्रैक्टिस करनी होती है, कुछ ज्यादा अभ्यास से समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब तुम प्रैक्टिस करोगे और प्रैक्टिस करके तुम उस तत्व के अंदर डूबोगे तो वो तत्व तुम्हें स्वयं सिखाएगा। तो पहले साकार पूजा जरूरी है, फिर आकार पूजा जरूरी है, फिर निराकार पूजा जरूरी है। तो साकार में जो गुरु तत्व है और तुम्हारे अंदर का जो आत्मा है उसको पहले समझो। फिर आकार यानी किसी जो भी देवता का फॉर्म है तुम्हारे पास, जो भी तुम्हारी डेटी है, जो भी तुम्हारे इष्ट है, उनको समझने का प्रयास करो। उनके लिए नॉलेज लो और ऑथेंटिक नॉलेज लो। कचरा नॉलेज इकट्ठा मत करो। आजकल पॉडकास्ट के ऊपर बहुत सारा कचरा ज्ञान आ गया है, पीडीएफ पढ़ के कचरा नॉलेज। जितना जितना जरूरी है उतना समझो। जितना ज्ञान संग्रहित करने का विषय नहीं है, ज्ञान जागृत होने का विषय है। जितना ज्ञान संग्रहित करोगे उतना तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा, और वही ज्ञान लेकर कचरा लेकर तुम गली गली घूमोगे कि मेरे पास इतने फूल है, लेकिन सड़ गए तुम्हारे फूल। क्यों? क्योंकि तुम अपग्रेड नहीं हुए। हमारे मोबाइल में काफ़ी सारी एप्लीकेशन हम डाउनलोड कर लेते, फिर अपग्रेड नहीं करते, भूल जाते। और भूल जाते तो होता क्या है, वही जंक फाइल और वायरस बन के हमारे सिस्टम मोबाइल को हैंग कर देती है। तो हमें समझना यह है कि बहिर्याग के अंदर कितने कॉन्सेप्ट से चलना है, अंतर्याग में कौन सा कॉन्सेप्ट। अंतर्याग में कोई कॉन्सेप्ट नहीं, अंतर्याग एक तरंग है जहां भाव, भक्ति, साधना, ध्यान, आत्मविद्या, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, भगवती कौन है, ये सारी चीजें समझने अंतर्याग की जरूरत है। वो सीधा नहीं समझा जाएगा, बहिर्याग में उतरना ही पड़ेगा, चाहे मंत्र के माध्यम से, यंत्र के माध्यम से या तंत्र के माध्यम से। तुम्हें कहीं ना कहीं पहले स्थूल रूप को ही पकड़ना पड़ेगा। सीधा तुम निराकार से भेंट नहीं कर पाओगे। चलो तुम्हें निराकार की ही बहुत व्याख्या समझ में आती, निराकार की ही चीजें समझ में आती, तो निराकार तत्व क्या कहना चाहता है वो भी तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए। तो तुम्हें तो गुरु की ही जरूरत नहीं, तुम्हें सिखाने वाला कौन।
तो पहले तो छोटे से ज्ञान लेकर बड़ी बड़ी बातें इंसानों को नहीं करनी चाहिए। पहले विद्याओं का, जैसे भगवती बगलामुखी है, ब्रह्मास्त्र विद्या है, श्री विद्या है, काली है, वो बृहद क्रम है, बृहद रूप से उसे समझना है, फंसना किसी के अंदर नहीं है। लेकिन जब समझो, जब सीखो, या तो तुम सचिन तेंदुलकर बनो या तो विराट कोहली बनो, चाहे अमिताभ बच्चन बनो, चाहे शाहरुख खान बनो। निर्णय ये नहीं करता कि तुम कौन सी फील्ड में कितना आगे बढ़ो, निर्णय ये करता है कि तुम बेस्ट बने कि नहीं। मतलब अपनी साधना को बेस्ट बनाने के लिए तुम्हें ही मेहनत करनी है। गुरु तो सबके लिए समान है, टीचर तो सबको समान रूप से ही सिखाते, तुम कितना प्रयत्न करते हो तुम्हारे ऊपर। और जब तक तुम द्वंद्व के अंदर, तुम्हारी बुद्धि द्वंद्व के अंदर है, तुम कुछ भी नहीं सीख पाओगे। ना संहार क्रम की क्रियाओं से सीख पाओगे, ना अंतर्याग की क्रियाओं से समझ पाओगे। ना सृष्टि क्रम तुम्हारा भला कर सकता है, ना स्थिति क्रम भला कर सकता है, ना संहार क्रम भला कर सकता है, जब तक तुम्हारी बुद्धि एक बिंदु के ऊपर स्थिर नहीं रहती। समयाचार तत्परा, समयाचार तत्परा का अर्थ ये होता है कि जब समय के ऊपर जो आचार करने चाहिए वही आचार करने चाहिए। अगर गुरु बोलते हैं कि ध्यान करो तो उस टाइम पे ध्यान करो, गुरु बोलते हैं कि क्रिया करो तो क्रिया करो, गुरु बोलते हैं कि मंत्र करो तो मंत्र कर। अपनी बुद्धि ना लगाते हुए जो कोर्स बताया जाता है, जो तुम्हें समझाया जाता है, जो विद्या तुम्हें सिखाई जाती है, उसके ऊपर बुद्धि लगाओ। गुरु बोले कि अभी तुम्हें बगलामुखी मंत्र की जरूरत है तो तुम वो जपो, तो तुम वहां अपनी बुद्धि लगा के बोलोगे नहीं मैं तो ललिता जपूंगा, मैं तो काली जपूंगा। जिस समय पे जिस ऊर्जा की जरूरत थी वही ऊर्जा को पकड़ के चलो, चाहे तुम्हारा आकर्षण कितना भी ज्यादा हो। क्योंकि ये शाक्त साधना है, और शाक्त साधना के अंदर यूनिवर्सिटी जितना बड़ा ज्ञान है। तुम एक विषय में पास हो जाओगे, दूसरे विषय में फेल हो गए तो क्या होगा। साधना की बात कर रहा हूं, भक्ति की नहीं। भक्त लोग अलग कैटेगरी के होते हैं। साधक वीर होता है, इंटेलिजेंट होता है। साधक बुद्धू नहीं होता है कि जो जिसको भज रहा है उसको ही नहीं जाना तो उसका काम क्या। कोई प्रश्न पूछ लेगा भाई तेरी भगवती कहाँ है, तेरा भगवान कहाँ है, उसको ज्ञान ही नहीं है भगवान के लिए। बस है कण कण में ईश्वर व्याप्त है तो दिखा भाई, कण कण में ईश्वर व्याप्त है, मेरे अंदर ईश्वर व्याप्त है तो बता दे, तेरा भला हो जाए। तू फिर भटक क्यों रहा है मंदिर मंदिर। बहुत ज्यादा ऐसे लोग होते हैं जो अपने अपने अंदर भगवान को प्रकट करके बैठ जाते, लेकिन पता ही नहीं कि भगवान है कहाँ। वो भगवान रूप से चलने भी लगते, इस जगत के अंदर पूज्य भी हो जाते। मेरा समुद्र मंथन रहस्य सुनना, आपको सब पता चल जाएगा कि जितना भी अभी दुनिया के अंदर क्वालिटी वाले बाबा चल रहे हैं उनकी सब बता दिए क्वालिटी। तो उनको खुद को नहीं पता होता कि वो एक एजम्पशन के अंदर जी रहे हैं और एक मेंटालिटी के अंदर जी रहे हैं कि वो सिद्ध है, और वही सम्मोहन की क्रिया से लोगों को सम्मोहित करते हैं। गुरु का काम ये नहीं, गुरु का काम है तुम्हें सारी ऊर्जा प्रभाव से मुक्त कर देना और बहिर्याग की प्रॉपर ट्रेनिंग देकर तुम्हें अंतर्याग में ले जाए। हाँ, यहाँ पर कैटेगरी है साधक की श्रेणी नाम का एक मेरा लेक्चर है, उसमें बताया कि वीर साधक, दिव्य साधक और पशु साधक, बराबर है। तो पशु के अंदर दिव्यता भी है, पशु के अंदर वीरता भी है, और दिव्य के अंदर पशुता भी है, दिव्य के अंदर वीरता है। सब गुण 3 गुण से ही मिश्रण होते हैं, ये त्रिगुणात्मक माया है। तो तुम्हारा पॉइंट कहां पर अटका है ना, तुम कौन सी प्रैक्टिसेस में जाओगे वो गुरु को डिसाइड करने दो, तुम डिसाइड मत करो। अभी तो क्या है कि हम मॉल जैसी भक्ति हो गई है, मॉल में जाते और कैसा होता है कि भाई ये प्रोडक्ट खरीद ले, वो प्रोडक्ट खरीद ले, इधर से ले ले, उधर से ले ले। तुम सारी चीज़ों को इकट्ठा करके करोगे कुछ नहीं, वो फ्रिज में डाल दोगे, फिर एक्सपायरी डेट भी चली जाएगी उसकी और तुम वो ड्रिंक पी लोगे। तो वही चीज़ होती है कि हम ज़्यादातर इकट्ठा कर लेते हैं सारी चीज़ें। तो जितना ज़रूरी है उतना ही पढ़ो, जितना ज़रूरी है उतना करो। स्टेप होते, वो स्टेप का जैसे अंत बहिर्याग होता है तो बहिर्याग के अंदर बहुत सारे बृहद क्रम है। हर एक स्टेप को पहले कंप्लीट करना होता है, क्योंकि वहाँ से डिसिप्लिन आती है। जिसने बहिर्याग नहीं किया और सीधा अंतर्याग में प्रवेश कर दिया तो उसे अंतर्याग की जो भी ऊर्जा होगी उसका नॉलेज ही नहीं होगा तो क्या करेगा। जैसे टेटोस्कोप किसे कहते हैं, पेन किसे कहते हैं, स्टिचिंग कैसे की जाती है, MBBS में सिखाया जाता है। चीरफाड़ कैसे करते हैं, स्टिचिंग कैसे लेते हैं, ऑपरेशन कैसे करते हैं, लीवर कहाँ होता है, किडनी कहाँ होता है, दिमाग कहाँ पे होता है, अन्न नड़ी, श्वास नड़ी कहाँ होता है। जब पढ़ाई में सब कुछ ये सिखाया जाता है, तुमने वो सिखा ही नहीं, सीधा ही ऑपरेशन करने चले गए, तो ये कौन से जगत की विद्या है तुम सीख रहे हो। तुम प्रैक्टिकल अपने एजुकेशन को देखो कि जब तुम्हें लॉ पढ़ाया जाता है तो कितने सारे सेक्शन पढ़ाए जाते हैं।
तुम्हें याद रखने पड़ते हैं, और यही याद रख के फिर तुम अपने अंदर भीतर जाते हो। तुम डायरेक्टली भीतर थोड़ी चलो अभी लीवर की जगह किडनी का ऑपरेशन कर दिया, ऐसी हालत होती है। वैसे ही जब जिसने बहिर्याग सीखा ही नहीं वो अंतर्याग में उतर गया, और अंतर्याग में उतर कर उसे श्री विद्या जब मेडिटेशन गाइडेड मेडिटेशन हो तो उसके अंदर जाता है तो कहीं ना कौन सा देवता बिठा देता है अपने भीतर, चक्रेश्वरी के नाम बोल के वो अपने भीतर बिठा देता है। ऐसे नहीं होती है, सिस्टम को पूरी सीखनी है। चाहे 5 साल लगे, 10 साल लगे, 15 साल लगे, जीवन के अंदर अगर तुम साधना एक मार्ग से करना चाहते हो तो एक मार्ग के ऊपर ही रहो, फिर भटको मत। जब तक प्राप्त नहीं करोगे तब तक उसे छोड़ना मत, तो ही तुम्हारे अंदर का भीतर का साधक वो डिसिप्लिन में आएगा, और डिसिप्लिन में आकर उसकी साधना पूर्ण सही मार्ग के ऊपर कंप्लीट होगी। जब साधक के क्रम खत्म हो जाए तो गुरु सामने से बोलते अब छोड़ दे, सारी चीजें नहीं करनी, अब केवल भगवती का भजन कर, तब भक्ति उत्पन्न होनी चाहिए। क्योंकि जितना प्राप्त किया है उसका एक साकार रूप बन गया है सूक्ष्म में, और वही साकार रूप तुम्हारे पास सामने आएगा। तो ये जो चीजें हैं वो हमारी गुरुकुल परंपरा के अंदर बहुत ध्यान से सिखाई जाती थी। शिष्य के अंदर सारी कला होनी चाहिए, शिष्य मनमत नहीं होना चाहिए, शिष्य भागने वाला नहीं होना चाहिए, शिष्य दुर्बुद्धि नहीं होना चाहिए, शिष्य कलाविहीन नहीं होना चाहिए, शिष्य के अंदर विषाद नहीं होना चाहिए, द्वंद्व नहीं होना चाहिए, किसी की भी प्रकार की आसक्ति ही नहीं होनी चाहिए, किसी प्रकार के तर्क वितर्क कुतर्क नहीं होने चाहिए। शिष्य के अंदर एक ही प्रतिभा होती है कि वो सारी चीजों को ओवरकम करके अपनी साधना और विद्या के ऊपर ध्यान दे। तुम टीचर के पास जाओगे स्कूल के अंदर और होमवर्क नहीं करोगे और बोलोगे कि घर के अंदर ये बीमार थे, वो बीमार थे, आज ये हो गया, आज एक्सीडेंट हो गया, कल हमारे घर पर लाइट चली गई थी, उसमें टीचर क्या करेगा? तुम अपना अभ्यास बिगाड़ रहे हो। ऐसे ही जीवन के अंदर अगर साधना मार्ग के ऊपर आए हो, गुरुकुल परंपरा के अंदर आए हो, तो कभी भी बहानेबाजी के अंदर मत जाओ, अपनी साधनाएं मत बिगाड़ो, क्योंकि डिसिप्लिन बहिर्याग ही सिखाएगा। अंतर्याग के अंदर तो तुम जहां पर भी बैठो ध्यान लगाओ, फकीरों वाला ध्यान लगाओ, फिर फकीर हो जाता है इंसान। ये भी समझना, बहिर्याग ये है कि तुम्हें यहाँ पे भी राजा बनाएगा, साम्राज्य देता है। क्योंकि पारमेष्ठीय राज्य, साम्राज्य, ये सारी जो राज्य की बातें की है वो हमारे भीतर है और बाहर भी है। जब भी हम जाए हमारी एक क्वालिटी होनी चाहिए। अगर ऊपर भी जाएगा भगवती को मुंह क्या दिखाएंगे? बोले भगवती मैंने आपको ट्रेन के डिब्बे के अंदर बैठ के मैंने आपका भजन किया था, बस मैं भाव लगा रहा था। भगवती बोले वहीं लगा, मैं माला किया वहां पर बैठ के, आज तो परिस्थिति नहीं थी, आज काला कंबल ले लिया। भगवती बोले तथास्तु, कोई बात नहीं, आज काले पे कर। अनुशासन और डिसिप्लिन ये कहते हैं जिस विद्या की जो चीज है वही करनी चाहिए। सुबह सुबह जो क्रम करने चाहिए वही करने चाहिए, उल्टे क्रम नहीं करने चाहिए। मतलब ये क्रम के अंदर डिसिप्लिन सिखाई जाती है। गुरु पादुका मंत्र क्या है, गुरु मार्ग परंपरा क्या है, गुरु के गुरु, उनके गुरु, उनकी पादुकाएं क्या है, कैसे चलती है, मातृका न्यास क्या है, अंतर्न्यास बहिर्न्यास क्या है, शरीर को मंत्रात्मक कैसे बनाया जाता है, ये सारी चीजें करनी पड़ती है इंसान को। हाँ, कोई सीख के आया, कोई परिपूर्ण होके आया तो उसके लिए इजी है फिर अंतर्याग की यात्रा के भाई इजीली कर लो। लेकिन जिसने सिखा ही नहीं, श्री यंत्र पढ़ा है घर के अंदर लेकिन पूजा करना ही नहीं आता है, तो वो विद्या किस काम की? श्री सूक्त का अभिषेक कर लो, वो किस काम का? बगलामुखी की एक 36 अक्षर वाले मंत्र की 1-2 माला कर दी, वो किस काम की? सीखना पड़ेगा। अगर साधक हो तो सीखो और भक्त हो तो भागो, क्योंकि भक्त एक जगह स्थिर नहीं रह सकता आज। क्योंकि भक्ति कैसी हो गई? व्याभिचारिणी हो गई ना। भगवान कृष्ण ने भी अर्जुन को बोला है भक्ति अव्याभिचारिणी अर्जुन, कि भक्ति वही सही है जो अव्याभिचारिणी है। एक जगह के ऊपर डिसिप्लिन करके जो भक्ति होती है वही भक्ति सही है, वहां से इष्ट पैदा होता है। हाँ, अगर तुम मीरा हो, नानक हो, रैदास हो, तुकाराम हो, नरसिंह मेहता हो, हनुमान जी हो, तुम इतने बड़े लेवल के भक्त हो, कबीर हो, इतने बड़े लेवल के भक्त हो जिसकी सुरता जग गई है, और फिर तुम निराकार की बातें करो, अद्वैत की बातें करो तो तुम्हें शोभा देती है। तुम्हें अद्वैत का अभी नहीं पता है फिर भी तुम चल रहे हो बातें सुन के। जब तक वो बाहर सही रूप से सेटल नहीं ना तो अंदर सही रूप से सेटल नहीं होगा।
और जिसका अंदर और बाहर दोनों रूप से सेटल हो गया, तो उसका जो तीसरा एलिमेंट है ना, वो खुल जाता है। इसे ही गुरु तत्व कहते हैं। फिर गुरु की लाइन शुरू होती है, ऐसे नहीं होती है। तो हमेशा साधक को ये ध्यान अवश्य देना चाहिए कि द्वंद्व में मत उलझो, अपने कर्म के प्रति दृढ़ता बताओ। अंतर्याग के अंदर भी चाहे 15 साल चले जाए, तुम अंतर्याग के अंदर ध्यान लगाओ, पर एक निष्ठ होना चाहिए, अव्याभिचारिणी भक्ति होनी चाहिए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, आज कृष्ण का क्रम किया, काली का क्रम किया, राम का क्रम किया, नृसिंह का क्रम किया, अलग अलग देवताओं के क्रम करोगे, लेकिन मूल तत्व पर ब्रह्म को ही नहीं जानोगे तो करोगे क्या, जिससे ये सारी सृष्टि चलती, सारे देवता चलते। तो पहले तो मूल एलिमेंट बिंदु को पकड़ना पड़ेगा, बिंदु को पकड़ के सिंधु की यात्रा करनी है। ये पूरा सृष्टि तुम्हारा स्वागत के लिए तैयार है। इस पूरी सृष्टि की सारी विद्या और कला तुम ग्रहण कर सकते हो, लेकिन तुम अपने मन के विषाद से बाहर नहीं आते, क्योंकि तुम सीखना ही नहीं चाहते। तुम्हारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है साधक का, अगर तुम साधक और तुम्हारा ये प्रॉब्लम है कि मेरा काम कोई कर दे, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तुम्हारा काम तुम्हें खुद ही करना पड़ेगा। मुझे मुक्ति कोई दे दे, नहीं, मुक्ति भी खुद ही लेनी पड़ेगी। हाँ, तुम्हें गाइड मिल जाएगा गुरु रूप से, मुझे कोई मुक्ति दे दे, मेरे को कोई आशीर्वाद दे दे, गुरु के आशीर्वाद मिलेंगे, लेकिन करना तो तुम्हें पड़ेगा। गुरु के आशीर्वाद मिलेंगे, गुरु पादुका के आशीर्वाद, इष्ट के आशीर्वाद मिलेंगे, सबके आशीर्वाद तुम, लेकिन तुम चलोगे ही नहीं, मुफ्त के आशीर्वाद मिल जाए तुम्हें, ये भी तो गलत है। तो कभी कभी तो इंसान भगोड़ी स्थिति में आता है, कर्म विहीन हो जाता है, और फिर अपने आप को अकर्ता घोषित कर देता है, मैं तो कुछ करता नहीं हूं, जो करे सो हरि करे। हरि बोलता है भाई तेरे को दिया चयन करने के लिए, वो तब बोलता है जो भी कुछ किया तूने किया, मैंने कुछ किया नहीं, तो जो भी कुछ मैंने किया तू ही था मुझ माही। वो तब बोल सकता है जब वो उस प्रकार की भक्ति के अंदर रंग गया हो। लेकिन जो आडंबरी भक्ति करती है, भक्ति का चोला पहन के फिर अपने ही नाटक, अपने ही स्वांग, अपने मन के स्वाद के अंदर जो रच रहा है, वो भक्त नहीं, वो अभक्त है। तो अंतर्याग और बहिर्याग के द्वंद्व के अंदर उलझो मत। तुम क्या कर रहे हो ना, वो तुम्हारी आत्मा को भी पता है। वो तो टकोर देने वाला, जगाने वाला गुरु तुम्हारे पास नहीं आया, नहीं तो तुम क्या गलत कर रहे हो ना पहले ही। क्योंकि काफी बार तो गुरु परंपरा के गुरु मिलते ही नहीं है लोगों को, जो मैं गुरु दीक्षा के लेक्चर में भी बोला हुआ है कि गुरु से रूबरू ही नहीं हुए, गुरु से मुलाकात ही नहीं हुई, क्या सही कर रहा हूं क्या गलत कर रहा हूं वो ध्यान ही नहीं है किसी का। तो फिलोसॉफी झाड़ के कुछ नहीं होगा तुम्हारा। चार ज्ञान की बातें करने से कोई ज्ञान ही नहीं हो जाता जब तक वो चीजें अनुभूति में नहीं आती। अनुभूति होगी कैसे? तुम सही चलो तो सही अनुभूति मिलेगी। तुमने प्रयोगशाला में प्रयोग ही गलत किए हुए हैं तो उसका रिजल्ट गलत ही आया हुआ है। अब जब सही प्रयोगशाला मिल जाए, सही प्रयोगशाला में टीचर सही मिल जाए, सही प्रयोगशाला के साधन सही मिल जाए, फिर तुम करो तो तुम्हारा प्रयोग सफल रहेगा। वैसे ही ये यंत्र थियरी, मंत्र थियरी और तंत्र थियरी है, क्योंकि तुम्हारी प्रयोगशाला ही गलत है। तुम कागज के ऊपर यंत्र बनाकर भगवती का आह्वान करो, भगवती कागज पे बैठेगी। ये सबसे बड़ी मूर्खता है। अपने भीतर बिठाओगे, पहले कचरा तो साफ करो अपने भीतर, तुम्हारे अंदर भगवती आए कैसे? जहां स्वच्छ पात्रता होती है, जहां वैराग्य होता है, ज्ञान होता है, प्रेम होता है, जहां सशक्तिकरण होता है, जिसको कुछ करना ही नहीं, भगवती उसे मिल जाए। भगवती बगला मुखी को बोला है कि ओम नमो भगवती वीर प्रताप विजयी भगवती। वीर प्रताप है, वो वीरता की देवी है, वो अपना प्रताप दिखाती है, उसका तेज इतना है। तुम्हारे अंदर तेज नहीं हो, तुम भगवती की साधना कर रहे हो। पहले अपना तो तेज बढ़ाओ। तो तुम्हारा तेज बढ़ेगा कैसे? गुरु के ज्ञान के बिना तेज नहीं बढ़ेगा। और गुरु का ज्ञान मिलेगा कैसे? एक जगह के ऊपर ठहरने से मिलेगा। इसलिए बिंदु का पूजन बहुत महत्व का है। स्थिरता करनी पड़ेगी, एकाग्रता लानी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, अपने मन के सारे विषयों को तोड़ना पड़ेगा। जब टूटेगा ना तब प्रकट होगा, क्योंकि तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड की सतह के ऊपर इतना सारा कचरा वाला ज्ञान पड़ा हुआ है ताकि तुम ओपन हो ही नहीं सकते वहां पर। मतलब कोई भी बीज डालना है तो जमीन के अंदर जाना पड़ेगा, खुद काम करना पड़ता है। वो पहले से ऊपर से जो अननेसेसरी मिट्टी है वो खोदनी पड़ती है। घास उग गया होगा तो उसको खोदना पड़ता है, पत्थर निकालने पड़ते हैं। जब नर्म मिट्टी आ जाती है, गिलास वाली आर्द्रता प्रकट होती है जब शिष्य के अंदर, साधक के अंदर, कि अब मुझे सच में सीखना है, जब मुझे सर्वांग रूप से सारी चीजें सीखनी है, और बोलते हैं सर्वांग सुंदरी की पूजा करनी है, हाँ, सर्वार्थ साधक परिपूर्ण चक्र स्वामिनी को साधनी है, तो तुम्हारे अंदर ये सारी कलाएं तुम्हें प्रकट करनी पड़ेगी। देखो
पृथ्वी के अंदर सारे गुण हैं, बीज के अंदर केवल एक ही गुण होता है, पर पृथ्वी के अंदर सारे गुण हैं। आम के पेड़ से चीकू नहीं उगेगा, ये भी समझ लेना। आम का पेड़ उगाना है तो आम का बीज डालना पड़ेगा, चीकू का पेड़ लगाना है तो चीकू का पेड़ लगाना। लेकिन धरती वो है, पृथ्वी वो तत्व है कि जहाँ सारे पेड़ पौधे उगते हैं, और धरती को ये अच्छे से पता है कि कौन सा फल मीठा बनाना है, कौन सा फल खट्टा बनाना है, कौन से फूल के अंदर कांटे लगाने हैं, कौन से फूल को सुंदर बनाना है, कौन सा कलर ऑरेंज रखना है, कौन सा नीला रखना है। ये धरती को अच्छे से पता है। वो धरती प्रकृति जो है ना, प्रकृति से सीखो। तो तुम्हारा अंदर जो बीज होगा ना वही प्रकट होने वाला है। धरती तो न्यूरिशमेंट करेगी, ऊर्जा न्यूरिशमेंट करेगी, ऊर्जा प्रकृति है। प्रकृति अपना रूप रस गंध स्वाद सारी चीजें वो बीज के अंदर डाल देगी और बीज को फलीभूत कर देगी। लेकिन हम कौन सा बीज डाल रहे हैं साधना के अंदर, वो महत्व का है। गुलाब की खुशबू गुलाब की थोड़ी है, वो तो पृथ्वी तत्व का सहारा लिया तब जाके वो गंध तत्व आई उसके अंदर। आम के रस के अंदर रस कैसे लगा, पृथ्वी ने डाला। लोग पृथ्वी के ऊपर आना ही नहीं चाहते क्योंकि पृथ्वी संहार क्रम है, इसे मृत्यु लोक बोला गया है। पृथ्वी के ऊपर आने सीधा लेविटेड होना चाहते ध्यान के, कैसे हो पाएगा। पंच तन मात्र सहायका सीखा नहीं तुमने, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इसका ज्ञान ही नहीं लिया, सीधा ही भगवती को पकड़ लोगे। चलो भगवती आशीर्वाद भी दे दे, पर ऐसे बुद्धू लोगों का काम क्या है जो भगवती के ऊपर बोझ बने। वीर साधक की बातें समझना, वीर साधक कभी भी ना गुरु के ऊपर, ना भगवती के ऊपर, ना इष्ट के ऊपर बोझ बनता है कि तू कर, नहीं मैं करूंगा, तू बैठ, तू राजरानी है, मैं क्यों करूं। मां को रानी ही रखो, देवी को रानी ही रखो, राजराजेश्वरी रखो, तब उसकी दिव्यता वो साधक की प्रकट होती है। क्योंकि स्थूल रूप से भगवती तुम्हें सब दे देगी, सूक्ष्म रूप से अपना ज्ञान नहीं दे पाएगी, ये भी समझ लेना। स्थूल रूप से भगवती तुम्हें सब दे देगी, सूक्ष्म रूप से नहीं दे पाएगी क्योंकि तुमने सूक्ष्म रूप से उसको साधा नहीं। और जिसको स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण विराट सब में भगवती चाहिए, तो उसको भी उतनी ही तेजी से भगवती की इंटेंसिटी के साथ जुड़ना पड़ेगा। तो पहले तो अपने ज्ञान को एनालिसिस करो कि कहाँ रुके हुए हो, किधर रुके हुए हो। अंतर्याग और बहिर्याग के द्वंद्व के अच्छे, तुम कौन से याग के अंदर हो। तुम अंतर्यागी हो, बहिर्यागी हो, स्थिति क्रम में हो, सृष्टि क्रम में हो, संहार क्रम में हो, कौन से क्रम हो कि केवल अपने मनोविज्ञान के अंदर फंसे हुए हो, सही और गलत के, कि अभी ये बोला था तो अभी ये क्यों, अभी ये बोला था अभी ये क्यों। ये समयाचार तत्परा है। जिसके लिए जो जरूरत है, क्योंकि हर स्टूडेंट एक जैसी भाषा से नहीं सीख पाएगा। कोई अंतर्याग की भाषा आसानी से समझ लेता है तो उसे अंतर्याग के अंदर एक्सेस मिलता है। कोई पशु बुद्धि है तो उसे बहिर्याग से शुरू करता है। लेकिन बहिर्याग से अगर वो बोलते ना कि मजबूत प्लिंथ से खड़ा हुआ है इमारत, तो वह अंत तक टिकेगा। लेकिन जिसकी प्लिंथ ही मजबूत नहीं है तो वो नीचे आके गिरेगा। इसलिए गुरु तुम्हारा कौन सा चक्र अटका हुआ है, उस चक्र के आधारित तुम्हारी ऊर्जाओं को बढ़ाते हैं। गुरुकुल परंपरा ऐसी नहीं है कि हर किसी को समान रूप से सारी चीजें मिल जाए। यहाँ जो प्रैक्टिस करता है, जो अध्ययन करता है, जो अपनी यात्रा को जीना चाहता है, चाहे वो साधक की यात्रा हो, आध्यात्म की यात्रा हो, बुद्धत्व की यात्रा हो, वो सर्वगुण संपन्न कलाएं तुम्हारे अंदर प्रकट करने की कोशिश गुरु करता है। सारे बीज देता है। वो एक बीज डाल के उसको तो बगीचा खिलाना है, वो एक बीज तुम्हें थोड़ी देगा। अगर समय मिला तो थोड़े दिन के अंदर एक बहुत सुंदर विद्या है, उसके ऊपर प्रवचन शुरू करूंगा, काम कला काली, जो आज के जगत के अंदर सबसे बड़ा रोग है, और रोग को हम योग बनाएंगे। जय माई की।